हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओजस स्टडी। आज हम देखेंगे दर्शन। दर्शन क्या है? मुख्य रूप से इसको इंग्लिश में कहते हैं फिलॉसफी। और दर्शन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इसकी डिफिनीशन देखते हैं। वह विद्या जिसके द्वारा तत्वों का साक्षात्कार होता है उसे दर्शन कहते हैं। और ये तत्व हैं, मेन पॉइंट इसमें पॉइंट जो है नोट करने लायक है, तत्वों का साक्षात्कार। दर्शन का मतलब होता है तत्वों का साक्षात्कार। यानी कि तत्व तत्व का मतलब क्या होता है? जो हम जानते हैं अच्छी तरह से कि हमारा शरीर जो है पंच तत्वों से बना है। और कौन कौन से हैं उसमें? आपको सभी को पता है, पंच तत्वों से बना हुआ हमारा शरीर। छित्ति जल पावक गगन समीरा। यानी कि छित्ति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीरा। आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में दर्शन दर्शन इसी को कहते हैं जिसमें अगर आपको आपकी शरीर के बारे में, आपकी आत्मा के बारे में ज्ञान हो जाए तो वही आपका सबसे बड़ा फिलॉसफी है। लोग यही कहते हैं फिलॉसफी क्या होती है कि आप खुश रहें, आपके दुखों का कारण क्या है, यही सब अगर जान लेते हैं आप तो आपको एक अच्छा दर्शन मिल जाता है। यानी फिलॉसफी यही आपकी फिलॉसफी है। जितने लोग हैं सभी लोगों ने यही फिलॉसफी दिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है दर्शन और इसके यहाँ पे प्रवर्तक हैं। मुख्य रूप से हमें छह को बहुत जरूरी है जानना, इन छह को जानना जरूरी है। और कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ, इन छह को आप जान जाइए, बाकी और किसी को जाने या ना जाने। तो सबसे पहला है सांख्य दर्शन, और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल मुनि। याद कैसे रखेंगे? सांख्य, सांख्य से एक संख्या शब्द पकड़ेंगे, सांख्य यानी संख्या। और संख्या हमेशा काफिले की होती है, काफिला। अगर हम इस तरह से लिखते हैं काफिला, तो काफिला का मतलब जानते हैं ना, झुंड, इस तरह से झुंड। तो अभी आप देखे हैं कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और भी केरल और कर्नाटक सभी इधर से किसान आ रहे हैं, दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं। और दिल्ली में तो जब भी आ रहे हैं तो ये लोग झुंड के रूप में आ रहे हैं, यानी काफिले में आ रहे हैं। तो इनकी क्या है? संख्याएं, हर एक काफिले में अलग अलग संख्याएं हैं, और मिल करके 10 लाख तो 15 लाख, पता नहीं कितने कितने हो गए हैं। और आ करके बॉर्डर पे अभी इस समय अड़े हुए हैं। तो इस तरह से याद रखेंगे कि संख्या संख्या हमेशा काफिले में होती है। एक दो लोग तो जाएंगे तो कोई थोड़ी कहेगा, अगर एक ही आदमी कहीं से कहीं जा रहा है तो उसको थोड़ी कहेंगे कि संख्या इनकी है। जब दो, एक या दो, दो या दो से अधिक होंगे तभी तो संख्या होगी। तो संख्या हमेशा काफिला की होती है। कोई भी काफिला, कोई भी कारवां चल देता है तो संख्या बन जाती है। संख्या, संख्या से काफिला, काफिला से कपिल पकड़ लेंगे, कपिल मुनि हो जाएगा। योग, और योग से सभी लोग जानते हैं, जैसे योग का नाम आता है तुरंत आपके सामने आ जाता है कि बाबा रामदेव। बाबा रामदेव योग करते हुए आ जाते हैं आपके सामने। अब क्या होगा कि योग, बाबा रामदेव, और बाबा रामदेव जी क्या करते हैं? पतंजलि को चलाते हैं, पतंजलि का सारा प्रोडक्ट लाते हैं। तो योग से हमेशा पतंजलि ही पकड़ेंगे आप, ये बहुत आसान है, आप कर लेंगे। न्याय की बात करते हैं, न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक हैं अक्षपाद गौतम। याद कैसे रखेंगे? न्याय, न्याय अगर अक्षय से लेनी है, अक्षय से लेनी है न्याय, तो आप गम करिए। गम, गम से गौतम पकड़ लेंगे। अच्छे से लेनी है मतलब अच्छे से अगर न्याय पानी है तो गम करिए। सही बात है। अगर कहीं किसी ने आपको मार दिया, मान लीजिए कि मार दिया, आपका कुछ नुकसान कर दिया, घड़ी तोड़ दिया, आपकी मोबाइल तोड़ दिया, या फिर बाइक तोड़ दिया, किसी तरह से आपको मार दिया, तो भैया आपको न्याय पानी है तो सबसे पहले आपके पास कानून है, आप गम करिए। और अच्छे से अगर न्याय पानी है तो, अगर अच्छे से नहीं पानी है तो आप फिर इसके साथ लड़ाई करिए, इसका भी तोड़िए फोड़िए, बस बराबर हो जाएगा। आपके ऊपर भी केस, इसके ऊपर भी केस। तो यही ध्यान देना है कि न्याय अगर पाना है तो अच्छे से गम करिए। अक्षपाद गौतम, अच्छे से गम। न्याय, न्याय पाना है तो अच्छे से गम करिए। तो अक्षपाद गौतम कहीं भी दिया रहेगा आप टिक मार देंगे, ठीक है। बहुत आसान है याद करना, इसी में थोड़ा सा बस शब्दों को पकड़ना है। कैसे पकड़ लेते हैं आप? देखिए वैशेषिक है, वैशेषिक को याद कैसे रखेंगे? इसके वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं कणाद ऋषि, या इनको उलूक भी कहा जाता है। याद कैसे रखेंगे? वैशेषिक, वैशेषिक से एक विशेष शब्द पकड़ेंगे, या वैशेषिक भी पकड़ सकते हैं, विशेष भी पकड़ सकते हैं। विशेष थे कौन? कर्ण। कर्ण जो है विशेष थे, किसके लिए? दुर्योधन के लिए। सही बात है। वैशेषिक, जैसे ही वैशेषिक या विशेष, विशेष की बात की जाए तो सबसे विशेष कौन था? कर्ण था। और कर्ण था किसके लिए? कर्ण, कर्ण था विशेष। देखिए वैशेषिक की बात की जाएगी तो कर्ण था विशेष दुर्योधन के लिए। लेकिन जो उल्लू थे वो लोग नहीं समझ पाते थे, सभी लोग नहीं समझ पाते थे, लेकिन उसके लिए विशेष था क्योंकि वो घनिष्ठ मित्र था। नेक्स्ट है मीमांसा या फिर पूर्व मीमांसा। इसके हैं जैमिनी। ये है, इसको अगर हम यहाँ से काट दें तो यहाँ से पकड़ेंगे मानसा, मनसा, 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 मनसा शब्द अगर पकड़ते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, मनसा ये होता है ना मनसा। अरे हमारी मनसा क्या है? आपकी मनसा क्या है भैया? क्या करोगे? उपद्रव करोगे? क्या करोगे? मनसा। या फिर पूर्व,
पूर्व में इसको भी हटा दें तो मनसा, इसको हटा देते हैं तो मनसा, हमारी पूर्व में भी मनसा थी कि जमाने को बदल दें, और आज भी मनसा है कि जमाने को बदल दें। ठीक है, मीमांसा से केवल मनसा पकड़ेंगे, और मनसा आपकी या पहले थी या फिर आज भी है मनसा, क्या, जमाने को बदलने की, जमाना से जैमिनी ही पकड़ेंगे आप, और कुछ नहीं। वेदांत, देखो वेदांत, वेद का अंत, अगर ऐसे पकड़ा जाए वेद का अंत, तो वेद का अंत बाद में नारायण ही करेंगे और कोई नहीं करेगा। जितने हमारे 4 वेद है ना, चारों वेदों को आप फॉलो नहीं करते हैं, हम भी नहीं करते हैं, कोई नहीं करता है, तो लास्ट में क्या होंगे भाई, आपस में सब कलयुग में लड़ मर के मर जाएंगे, कट जाएंगे सभी लोग, लेकिन इन वेदों को रह जाएगा ऐसे। तो वेदों का अंत बाद में नारायण ही करेंगे, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। वेदांत यानी वेदों का अंत बाद में नारायण करेंगे, तो वादारायण हो जाएगा। नेक्स्ट, या फिर उसको ऐसे उत्तर मीमांसा कर दिया हो तो कैसे याद करेंगे, उत्तर देने, अगर उत्तर देने की मनसा है, उत्तर देने की मनसा है, तो उत्तर जो है नारायण ही देंगे, उत्तर देने की मनसा नारायण ही रखते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है चार्वक, चार्वक का चार्वक ऋषि थे, बाकी इसके कोई याद करने की जरूरत नहीं। आपको याद करना है लिंगायत तक, इससे ऊपर सभी इंपॉर्टेंट थे, बाकी ये 2 तो सब जानते ही हैं। लिंगायत, लिंगायत के हैं वासव राज, याद कैसे रखेंगे, देखिए अगर इतना ही शब्द पकड़ते हैं तो आपको याद है काशी विश्वनाथ जी का मंदिर, और ये है लिंगायत यानी कि शिव जी का ये लिंग, जहाँ पे जिसकी पूजा करते हैं, तो शिव जी जो हैं यहाँ पर वास करते हैं। ठीक है, लिंगायत यानी कि वास राजा के रूप में शिव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शिवलिंग में वास राजा के रूप में शिव जी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बौद्ध, बौद्ध धर्म, बौद्ध संप्रदाय इसको कह सकते हैं, बौद्ध संप्रदाय, और इसके थे गौतम बुद्ध जी, सभी लोग जानते हैं। ये अगर देता है तो शायद आपको नहीं याद होगा, इसको याद कैसे करते हैं, क्षणिकवाद, क्षणिक का मतलब क्षण भर के लिए, क्षणिकवाद, और क्षणिकवाद को भी किया था गौतम बुद्ध जी ने। याद कैसे रखेंगे, आप जानते हैं गौतम बुद्ध जी ने क्या कहा था, बताया था कि सभी दुखों का कारण मनुष्य की इच्छाएं हैं, यानी कि मनुष्य अगर इच्छाएं खत्म हो जाएं तो सभी दुखों से वो मुक्त हो जाएगा, तो उन्होंने यही कहा था। तो क्षणिक यानी कि सबकी इच्छाएं क्या होती हैं, क्षण भर की होती हैं, क्षण भर की और इच्छाएं होती हैं, किसने बताया, गौतम बुद्ध ने बताया। जैन, जैन के सभी लोग जानते हैं महावीर स्वामी के बारे में। अगर स्यादवाद दिया तो, स्यादवाद दिया तो कैसे याद रखेंगे, स्यादवाद यानी कि स्वाद, स्वाद, और स्वाद कौन लेते हैं, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी स्वाद लेते हैं। चाहे महावीर हनुमान जी को भी पकड़ सकते हैं कि महावीर यानी हनुमान जी स्वाद लेते हैं, किस चीज़ का, जो बूंदी के दाना होते हैं ना मंगलवार को चढ़ाते हैं, तो उसी का स्वाद लेते हैं। स्वाद हमेशा महावीर लोग लेते हैं। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, आपने देखा होगा महाभारत, तो महाभारत में एक राक्षस था जो कंदरा में रहता था, और उस गांव में, गांव के लोग थे, गांव के लोगों को एक एक करके रोज रोज जाना होता था, और ये क्या करता था, राक्षस अंदर रहता था और निकलता था, इनको खाता था, मारता था। एक बार भीम जी गए, महाबली महावीर भीम गए, तो ये क्या किए, बैलगाड़ी से गए थे, तरबूजा और बूजा लेकर के, तरबूजा फाड़ फाड़ के खाने लगे। राक्षस आया, देखा, पागल हो गया, फिर राक्षस को इन्होंने, उससे लड़ाई हुई, वध कर दिया। तो जब भी ये स्वाद ले रहे थे, यहाँ भी महावीर जो है, महावीर यानी कि भीम स्वाद ले रहे थे, तो स्वाद हमेशा महावीर ही लेते हैं, जो डरपोक होंगे वो कहाँ से स्वाद लेंगे। तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया जितने भी महत्वपूर्ण स्कूल्स थे, इंग्लिश में इनको स्कूल्स कहते हैं और हिंदी में कहते हैं दर्शन। इनसे एक क्वेश्चन बन जाता है, आप क्योंकि इनमें से देखिए ज़्यादातर बनता है, अगर इसमें वैशेषिक से पूछ लिया जाता है, या मीमांसा, पूर्व मीमांसा और वेदांत से, या फिर उत्तर मीमांसा से, चार्वक का पूछता नहीं है क्योंकि चार्वक का चार्वक है। लिंगायत बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद यहाँ तक, और सांख्य, सांख्य क्या पूछ लेता है, कपिल मुनि, और ये सबसे पुराना है। ठीक है, वैसे मैंने बिल्कुल ऑर्डर में लिखा है, आप एक बार देख लीजिएगा, ऑर्डर जरूरत नहीं है, जब भी पूछेगा क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, और 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन में आप एक केवल शब्द इसको पकड़ते हैं तो इसके बाद आंसर, तो आप तुरंत पहुंच जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कैसी लगी ये वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।